भाभी कुछ सोच रही हैं ब्रो। नैनी, क्या सोच रही हो तुम? इस लकड़ी को ऐसे क्यों रखा है, यही सोच रही हूँ साहब जी। कोई घोड़े का रखवाला होगा जिसने इसे रखा होगा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कोई प्रयोग करने के लिए ही ऐसा रखा है, ऐसे लग रहा है। ऐसे लकड़ी रखकर प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनमें भी जरा भी दिमाग नहीं है। इसमें कुछ नहीं होगा। माँ, ब्रो, माँ, साहब जी क्या हुआ? साहब जी, माँ, माँ, साहब जी, माँ, साहब जी, क्या हुआ? विशाल, क्या हुआ? विशाल क्या हुआ? अरे ब्रो, क्या हो गया? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? विशाल, हाँ, काले बिच्छू ने काटा है, वो देखो। मम्मी, बिच्छू मम्मी। विष ज्यादा होता है इसमें। उस बिच्छू को मार दीजिए। कहाँ है वो? ऐसे आकर झट से गायब हो गया नैनी। ढूंढिए उसे। कुछ काटा है क्या ब्रो? माँ, अरे बहुत जोर से काटा है, खून निकल रहा है। 1 मिनट रुकिए। संभल कर विशाल। अरे मेरी हाथ की नसें खिंच रही है। दीदी पकड़िए इसे। साहब जी। माँ, 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 इस नारियल की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं। इसे उठाकर फेंक देती हूँ। माँ, नारियल गिर पड़ा तो कोई बात नहीं है। नैनी के पति विशाल वर्मा को बिच्छू ने काटा है। मेरा प्रयोग अब सफल हो रहा है। ब्रो, ब्रो यहाँ बैठो ब्रो, या हॉस्पिटल चलते हैं। नैनी ने कपड़ा बांध दिया है, अब दर्द कम हो जाएगा। लकड़ी निकाल दिए हो ना बाबू? यहाँ क्या है पता नहीं। हाँ चलिए। उसे भी निकालने को बोल रहे हो क्या? अभी बहुत हो गया। बहन चलते हैं, चलो। आइए साहब जी। विक्रांत जी, आप यहीं पर हैं? चटाई और तकिया लेकर सोने चले गए होंगे, सोचा था मैंने। नींद नहीं आ रही है। क्यों आएगी? कल उलूची बच्ची का बर्थडे जो है, इसलिए शायद आपको नींद नहीं आ रही होगी और तैयारियों के बारे में सोचने से नींद नहीं आ रही होगी। मैं फंक्शन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो फिर? विशाल ब्रो के हाथ में बिच्छू ने काटा है। ओह, उसके बारे में सोचकर दुखी हुए हैं? उन्हें सांप ने थोड़ी काटा है। ए पागल, बिच्छू में जहर होता है ना। होने दीजिए ना, कुछ भी होने से मेरी दीदी को क्या करना है पता है। वैसे ऐसे होने से रोक देते थे, लेकिन उनका ध्यान पूरा नारियल पर ही रखा था उन्होंने। पति क्या कर रहा है इस पर ध्यान ही नहीं था। देखा ना, बिच्छू ने काट लिया, अब भुगत रही है। बेचारे, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। ब्रो कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप ज्यादा ना दया मत दिखाया कीजिए इन पर।
मेरी बेटी के फंक्शन में रौनक चली जाएगी। ए, फंक्शन फंक्शन तब से बोली जा रही है। तैयारी करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा विशाल ब्रो देंगे। और तुम हंगामा क्यों कर रही हो? ये अच्छा है, उनके हाथों से पैसे देने से ही ऐसा हुआ है, नहीं बोल रहे हैं आप? पता नहीं, हो भी सकता है। मेरी बेटी को दुर्भाग्यशाली बोलेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। बच्ची को नहीं, माँ को बोल रहा हूँ। सुबह ही बोल रही थी ना, करोड़ों रुपए रखकर चिल्लर क्यों दे रही हो? और नहीं तो क्या, इतने पैसों का क्या करने वाले हैं? वही फैक्ट्री में कर्मचारी कुछ भी होने से बस लाखों रुपए देते हैं। दोनों अलग अलग खर्चे हैं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। समझ में आया कुछ? देने वाला हाथ एक होता है तो देते वक्त फर्क क्यों कर रहे हैं? मरते वक्त कौन क्या लेकर जाएगा बताइए? मैं जानता हूँ कि तुम इसी बात पर रह सकती हो। जब देखो पैसा जायदाद, यही चलता रहता है। देखिए, गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब की तरह मरना नहीं चाहिए। ऐसे ही मर गए ना तो हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं रह गई थी, सोचेंगे रिच बनकर ही मरना है। कितना ही अमीर इंसान क्यों ना हो, मरने के बाद अंतिम संस्कार शमशान में ही होता है। वो किसी सुंदर पार्क में नहीं होता। मैं जो बोलती हूँ उससे उल्टा ही बोलते हैं आप। वैभव को और वैराग्य की बीच में गांठ मत बांधिए। ब्रो की तबीयत कैसी है? जाकर भाभी से पूछ कर आओ। जरूरत नहीं है, वो कोई इमोशनल स्टोरी बताकर मेरी बेटी का जन्मदिन भी कैंसिल करवा सकती है, जानती हूँ मैं। साहब जी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ नैनी। अगर इंसुलिन नहीं लगाया तो जान को खतरा हो सकता है। प्लीज ऐसे रिस्क मत लो बहन। प्याज का टुकड़ा लेकर आई हूँ, रगड़ो, जहर भी कम हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा। कहीं पढ़ा था मैंने। भाभी, मेरे ऊपर प्रयोग मत कीजिए। ये दावा मैं खुद नहीं दे रही हूँ विशाल। बेचारे तुम्हारी हालत को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मायावी बिच्छू तुम्हें काटना चाहता था। वो जंगली बिच्छू लग रहा था दीदी। पापी बिच्छू मेरे पति या सासू माँ को काटता तो अच्छा होता। किसे भी काटने से उनको भी दर्द से तकलीफ होगी ना भाभी? ऑफ कोर्स। सासू माँ का दायां हाथ काम नहीं कर रहा है, उन्हें काटता तो पेन नहीं होता, पेन नहीं होता तो अच्छा होता। मेरे पति हर चीज में उंगली करते हैं ना, इसलिए उनकी उंगली को काट दिया होता तो रोते हुए एक कोने में पड़े रहते। पता नहीं दीदी, आज श्रावण शुक्रवार है। सोचा था सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। नहीं, वैसे किसी पर भी मुसीबत आने वाली है तुम्हें पहले ही पता चल जाता है ना? करेक्ट बात है बहन। इस बार, और वो भी तुम्हारे पति के विषय में तुम पता नहीं कर पाई, इसलिए क्या? वही समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मंदिर में भी नारियल तोड़ते वक्त हर बार हाथों से फिसलता ही जा रहा था, और चौथी बार अचानक से नारियल बिच्छू वाली जगह पर चला गया, और उसके बाद साहब जी को काटना। ये सब सोचने से मैं बस ये अंदाजा लगा पा रही हूँ और सोचकर पश्चाताप कर रही हूँ। नैनी, प्लीज तुम बुरा मत मानो। ये दर्द कल तक एकदम कम हो जाएगा। इन हाथों से कितने लोगों की मदद करते हो विशाल। ऐसे हाथों को बिच्छू काटा है, मतलब हम सबको बुरा लग रहा है। भाभी, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। दीदी, पता नहीं मंदिर से वापस आने के बाद चक्कर सा आ गया था। हाँ, फिर से माँ बनने वाली हो, एक बार चेक कर लेना था ना। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आपको भी सर दर्द हुआ ये पूछ रही हूँ। नहीं नैनी, तुम्हें सर दर्द हुआ तो सबको क्यों होगा, ऐसा क्यों सोच रही हो?
ऐसा नहीं है साहब जी। सासू माँ द्वारा लाया गया कुमकुम आपने मेरे माथे पर लगाया था ना, शायद वो कुमकुम मेरे सर को सूट नहीं किया और हेडेक हुआ। नहीं तो ये प्रॉब्लम सबको होनी चाहिए थी ना। तुम्हारे अनुमान में लॉजिक है। मैं बस अभी आती हूँ। भाभी, दीदी, रुकिए, दीदी भाभी। कहाँ जा रही हैं? मम्मा मम्मा अय्या, बिल्कुल ऐसे ही विशाल बोल रहा था ना। जब उसे बिच्छू ने काटा और वो माँ माँ कहकर चिल्ला रहा था, तब तो मैंने किसी तरह अपनी हंसी रोक ली थी, पर अब नहीं रोक पा रही हूँ। स्टॉप इट! ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मेरे बेटे ने एक जोक कहा है, इसीलिए हंस रही हूँ। जोकर जोक नहीं करेगा तो और क्या करेगा? भजिया तलेगा? ए, तेरी तो मुझे Hey, जोकर बोल stop रही है। there, I said. ड्राइव करने वाले को ड्राइवर, क्लीन करने वाले को क्लीनर बुलाते हैं, जोक करने वाले को जोकर नहीं बुलाएंगे तो क्या? ऐसे बोलते हैं क्या मम्मी? ऐसे पूछने पर भी बोलते हैं। पहले तुम यहाँ क्यों आई हो वो बताओ। आप लोगों का पत्ता काटने आई हूँ मैं। हाँ, मम्मी ये कुछ करने वाली है। तुम रुको। ए हासिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग नहीं घूम रहा है, बहन का घूम रहा है। मंदिर में आपने जो कुमकुम दिया था उसमें क्या मिलाया था? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देवी माँ के कुमकुम में महत्व होगा, लेकिन और क्या हो सकता है? बेहोशी का पाउडर भी हो सकता है। बहन के माथे पर लगाने के बाद से, तब से घर आने के बाद सर दर्द हो रहा है, वही बता रही है वो मुझे। शाम को नहाने तक तकलीफ हो रही थी बहन को, यही बताया उसने। हाँ, उसके बाद उसका पावर चला जाएगा। किसका पावर? वही तो हासिनी, देवी माँ के कुमकुम की पावर शायद चली गई होगी कह रहा है। नहाने से पानी में बह जाएगा ना कुमकुम। भगवान के मंदिर से कुमकुम लगाने से सुख शांति मिलती है, सब कुछ अच्छा होता है। इस तरह से हेडेक नहीं होता है। वही क्यों आया है ये समझ नहीं आ रहा। विशाल को बिच्छू ने काटा था ना मम्मी। अरे मेरे पति को क्या हो गया, यही सोचकर उसके सर में दर्द हुआ होगा। बेवकूफी वाली हरकत मत कीजिए राजा। पति की तबीयत खराब होने से पत्नी खाना कैसे हजम करेगी? भूख से पेट में दर्द होता है, ये बात तो समझ में आती है। सर में दर्द क्यों हो रहा है? आप लोगों ने ही कुमकुम में कुछ मिलाया होगा। शट अप! ऐसे ही हर बात में हमारा हाथ है कहकर हमारा अपमान करती रहोगी तो हमें तकलीफ नहीं होगी क्या? वैसे तुम सब ने कुमकुम लगाया था, तो सिर्फ नैनी को ही क्यों सर दर्द होगा? तुम्हारी पत्नी हमारे लिए सिर दर्द बनने की वजह से ही हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रही है। मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, यही बोल रहे हैं। इट्स ओके, आपके ऊपर नजर रखूंगी। याद रखना, मुझे पता चलो तो दबोच लूंगी। वो क्या? आपका गला। ए, इतनी अजीब तरीके से क्यों बोल कर गई मम्मी? तुम्हें क्या हुआ? हमेशा बोलती रहती हो कि तुम पकड़ो उसे, और आज चुप क्यों हो? जाने दो, हमारा आधा प्लान तो कामयाब हो गया है ना, तो हम खुश रहते हैं। उलूची के बर्थडे फंक्शन के लिए कौन सी साड़ी पहनूंगी तो अच्छी दिखूंगी? ये पहनूंगी, लेकिन रात में अच्छी नहीं दिखेगी, रहने देते हैं। ये वाली? नहीं, बाप रे, मेरी दीदी के पास भी इसी रंग की साड़ी है। अरे रे रे, नीचे खेल रही हो? तुम्हारे कोई परवाह करने वाला नहीं है। ए, तुम्हें मेरे कमरे में आने किसने दिया? आते ही मेरी बेटी को उठा रही हो, जाओ बाहर। ये क्या सुमन, ऐसे चिल्ला रही हो? बेटी रो रही थी इसलिए उठा ली। ये कोई गलती है क्या? गलती है। तुम्हें मेरी दीदी घर में आने देती है, लेकिन तुम्हें मैं अपने पास भी नहीं आने दूंगी। जाने दो,
उलूची को थोड़ी देर के लिए गोद में उठाने दो। मैं ही तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ और बोल रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें दूंगी। जाओगी या नहीं? जाओ। नाराज मत हो सुमन, उलूची बच्ची को पैदा हुए 1 साल होने वाले हैं। हमारे जिंदगी में नया मार्ग मिलने वाला है, इस सत्य को जानो। हाँ, मुझे बच्ची हुई तो जायदाद का हिस्सा मिलेगा सोचा था, लेकिन एक लड़की रात होने के बाद सांप के रूप में बदल जाती है, पता चलने पर हिस्सा दिया नहीं उन्होंने मुझे। सर्प मंदिर जाने के बाद सर्प में बदलना कम हो गया है ना। सॉक्स उतारूंगी तो फिर से वही होगा, ऐसी घबराहट हो रही है। वैसे तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? पहले जाओ यहाँ से। जाती हूँ, लेकिन तुम्हें जायदाद की मालकिन बनने की इच्छा नहीं है ना? है ना, लेकिन वो मौका भी मिलना चाहिए ना। मेरी बात मानोगी तो तुम अष्टैश्वर्य को अपना बना सकती हो। मैं तुम पर भरोसा कर ही नहीं सकती, धोखा देने में 1 नंबर हो तुम, बड़ी माँ। नहीं सुमन, ऐसा नहीं करूंगी। बच्ची के जन्म के दिन मौके पर मैं और अपने पति नागराज दोनों सर्प के रूप में फन फैलाकर रहेंगे। तब तुम उलूची को कटोरी में डालकर तब उस कटोरी को हमारे सर के ऊपर रखोगी। तुम्हें धनवान बनने का सौभाग्य मिलेगा। सांप के सिर पर मेरी बेटी को रखने के लिए बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद सब लोग मुझे ही बोलेंगे। पागलों वाली बातें मत करो, मुंह बंद करके जाओ यहाँ से। सुमन, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। देवी माँ के मंदिर के पास तुम्हारे जीजा जी को जहाँ बिच्छू काटा था वहाँ खोद कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। खोदने से क्या मिलेगा? उसमें से जो भी निकलेगा उन सारी संपत्ति पर कब्जा कर सकती हो, वो मार्ग मिलेगा। सच बोल रही हो तुम? उलूची मेरी भी बेटी है, तुम्हें भी पता है ना सुमन, इसकी कसम खाती हूँ। इतने भरोसे से बोल रही हो ना, वहाँ कुछ मिला तो जन्मदिन के मौके पर उलूची को तुम्हारे सिर पर रखूंगी मैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला ना तो तुम्हारा अंत कर दूंगी। चिड़ियों के आकार की पूरन पोली लिख लो बहू। लिख दिया। सुनिए जी, खाने की चीज बोलिए, देखने की नहीं। खा कर देख लो पागल, देखने के बाद खा नहीं सकती हूँ मत बोल। नेक्स्ट। हाँ, मटकी में बनाएंगे खीर। हाँ। बहुत वैरायटी रखवा रहे हैं फूफा जी। स्वाद अच्छा होगा विक्रांत बाबू। इनको अब तुम ही समझाओ बहू। उसके बाद मैं क्या लिखूं? चाइना ग्रास का पायसम। क्या? घास में पायसम? हमें घास खिलाना चाहते हो क्या? हाँ, हमारा सारा फोकस कोशिश वही है ना सासू माँ। मुंह पर मार दूंगी अगर ठीक से बताया नहीं तो। भाभी, आप रुकिए। माँ, शाम 6 बजे के बाद उलूची का बर्थडे पार्टी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। उससे पहले ही खाने का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर आइटम को छोड़कर वैरायटी रखवाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमारे ऊपर प्रयोग किस लिए विकी? वैसे भी मैं अब अकेली नहीं हूँ। तो फिर तुम कुछ भी मत खाना, थोड़ा अचार खाकर फंक्शन पूरा कर लेना। वो क्या है पूछने से मेरा मुंह बंद करवा देंगे। मैं सिल भी दूंगा। फूफा जी नाराज मत होइए। बुआ जी इससे पहले कभी भी ये सब खाया नहीं होगा ना शायद, इसलिए ये इतना घबरा रही है शायद। ये कभी नहीं खाई क्या? कीचड़ में फंसी हुई भैंस की तरह कैटरिंग के ऊपर गिरकर खाने का दिन बहुत सारे हैं, तुम्हें क्या पता बहू? मतलब मैं टेस्ट करने के बाद ही अच्छा है या नहीं ये चेक करने के बाद ही आपको खाने बोलती हूँ ना जी। हाँ, तुम शबरी हो और मैं राम जी हूँ। आपकी बातें पूरी हो गई फूफा जी? छोटी, सब लोग जिन्हें जो भी चीजें खानी है वो यहाँ पर लिखवा रहे हैं। तुम्हें क्या खाना है बता दो, यहाँ लिख देती हूँ। खाना पकाना नहीं है, खोदना पड़ेगा।
ए, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पहले ये बताओ। जमीन खोदकर सुमन उसमें समाने का सोच रही है। 6 फीट का गड्ढा सही रहेगा ना? हे विक्रांत, चुप नहीं रह सकते? मुझे उकसाए बगैर आपके भाई का दिन पूरा नहीं होता जीजा जी। सुमन, क्या खोदना है, कहाँ खोदना है? वैसे खोदना क्यों है बहू? मुझे एक सपना आया था दीदी। हमेशा सोती रहोगी तो सपनों के अलावा और क्या आएगा? हे, तुम थोड़ी देर शांत रहो यार। सुमन, तुमने सपने में क्या देखा और क्या खोदने को बोल रही हो? कल जब हम देवी के मंदिर में गए थे ना, नारियल जहाँ गिरा था उसी जगह पर धसे हुए लकड़ी को उखाड़कर फेंक दिया था ना जीजा जी। हमें वहीं पर खोदना है। ए, मम्मी, ये क्या? जो काम हम करना चाहते थे वो काम सुमन करवा रही है। पता नहीं मम्मी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।